गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं सुमित्री का एक तलाश आप लोग के सामने ले लिया था, प्रश्न उत्तर दिया था और वो तलाश में आप लोग बहुत अच्छे थे, पढ़े और आप तो बहुत अच्छा थे, मन भी लगा होता वो तलाश करने में, है ना। तो आज आप तो नई ऊर्जा नई उमंग के साथ आप तो एक और सेशन आपके सामने लाया जा रहा है। वह सेशन का नाम क्या है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल, है ना। तो चलिए साथियों, चाहते मैं बात इधर उधर से नहीं करते हुए तमाम द पॉइंट पीछे हम लोग बात पे पॉइंट पे चलाते हैं कि आज का सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। So my dear students, in this session we are learning about the triangle, and if you attend your this session, you able to say that what is the triangle and all basic properties of triangle, है ना। तो आज अगर आप यह सेशन तो अटेंड कर लेते हैं तो अटेंड करने के बाद जितना भी बेसिक प्रॉपर्टी है कैसे होता है, ट्रायंगल कैसे बनता है, इसमें तब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे लगती है, सब हम लोग आज का सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए आप तो अपनी क्लासेस में फिर से स्वागत करते हैं। मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। अब चलिए आज आते हैं तो मेरे साथियों, सबसे पहले क्या पढ़ना है तो आप तो ट्रायंगल पढ़ना है। तो ट्रायंगल इसका हिंदी नाम त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज होता है ना। तो ट्रायंगल बनता कैसे है? ट्रायंगल बनने की सबसे पहले बेसिक नींव क्या होती है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। क्या हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे तो हमें नहीं काम करेगा। तो आई से इफ यू स्टीप योर ट्रायंगल टॉपिक यू लॉट ऑफ क्वेश्चन स्टीप इन योर एग्जामिनेशन, है ना। तो आज आप तो ट्रायंगल पढ़िएगा तो ट्रायंगल पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ट्रायंगल हमारा क्या होता है वो होता है ना। तो चलिए ट्रायंगल के बारे में मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है ना। आप देखिए था कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में इसका वेटेज बहुत बढ़ जाता है, ट्रायंगल का वेटेज बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। तो कहते हैं कि ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप तो चाहिए पॉइंट चाहिए, और ऐसा पॉइंट चाहिए तो 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। देखिए ऐसा पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए। तब ये तीनों पॉइंट तो आपस में क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं तो आप तो ट्रायंगल बनता है। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है तो मैंने आपको यही बोला कि ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे बेसिक नीड होता है कि 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। तो पॉइंट भी ऐसा पॉइंट चाहिए तो लीनियर पॉइंट चाहिए, ऐसा पॉइंट चाहिए तो लीनियर पॉइंट चाहिए। तब तो लीनियर पॉइंट नहीं होना चाहिए, नॉन तो लीनियर पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि ट्रायंगल बनाने के लिए नॉन तो लीनियर पॉइंट की आवश्यकता होती है। जब नॉन तो लीनियर पॉइंट आपके पास रहेगा तभी आप ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो लीनियर रहेगा इतने ही अति में तो आप कैसे ट्रायंगल बना पाएगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, है ना। तो ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक नीड होनी चाहिए। वो सबसे पहले बेसिक नीड क्या होना चाहिए कि 3 नॉन तो लीनियर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। और नॉन तो लीनियर पॉइंट तब आपस में मिला देते हैं तो मिलाने से तो हमारा क्या बनता है, एक 2D फिगर बनता है ना। उसी तो हम लोग क्या बनते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। बोलेगा ट्रायंगल क्या होता है तो बोलते हैं ट्रायंगल इज अ 2D फिगर। ट्रायंगल एक 2D फिगर है जिसमें 3 साइड, 3 फर्सेस और 3 हमारा क्या होता है, दोनों होता है, ठीक है ना। तो आप क्या देते हैं, एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का अगर इसका नेम दे देते हैं तो ये हो गया
ये बी होते या ये क्या होते या सी होते या। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो इस तो हम लोग फर्तेश बोल देते हैं, फर्तेश ए, फर्तेश बी, फर्तेश सी। अब ये हमारा ताती हो जाता है, ए बी हो जाता है ना, ये बी सी हो जाता है और ए सी हो जाता है। तो इसका साइड है, कहती है साइड है। कहेंगे फर्तेश में क्या आ जाता है, तो फर्तेश ए बी और सी होता है। ठीक है, साइड तो अब बात कर लेते हैं। तो साइड हमारा ए बी, ए वाला ए बी, बी सी और क्या हो जाता है सी ए, ये तीन साइड हो जाता है। ठीक है ना। तब इस तो हम लोग एंगल की बात कर लेते हैं। तो एंगल हमारा क्या होता है सर, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये होता है। ठीक है ना। इसी तो हम लोग का नाम था, इस एंगल का नाम देते हैं तो इस तो बी ए सी देते हैं। क्या नाम देते हैं, बी ए सी। फिर हम बता देते हैं सी ए बी, ऐसे भी इस तो नाम दे सकते हैं, सी ए बी। फिर आप क्या कर सकते हो, इसका नाम देना है तो ए बी सी, ए बी सी, या तो सी बी ए, क्या कहते हैं सी बी ए। दूसरा क्या कहते हैं बी सी ए। ठीक है, फिर हम लोग क्या कहते हैं ए सी बी। इस तरह के नाम आप दे सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं आप तो बता रहा हूँ, इस तरह तो आप अध्ययन कर लेते हैं। आप तो त्रिएंगल तुच्छ नहीं आता है, नहीं तुच्छ आप पढ़े हैं, फिर भी आप तो कहती है त्रिएंगल के बारे में सारा तुच्छ आप इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो बेसिक जितना भी प्रैक्टिस होती है, आज की तलाश में आप कति हो जाते पढ़ लोते, तो एक समझ में आ गया। ठीक है ना। अब हम लोग क्या कहते हैं, फर्तेश ए, इसके सामने वाले साइड तो स्मॉल ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। ए सी के सामने वाले साइड तो स्मॉल सी, बी के सामने वाले साइड तो स्मॉल बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आया। फिर यही मेरा जाती है त्रिएंगल है, जाती है त्रिएंगल। अब हम लोग त्रिएंगल तो क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ त्रिएंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे साथियों, टाइप्स ऑफ त्रिएंगल। तो त्रिएंगल के टाइप्स कौन कौन सा होता है वो भी हम देख लेते हैं, है ना। इसमें शेष एलिमेंट होता है, ये आप तो हम बता दिए। ठीक है ना। तो जैसे इस ट्रायंगल के अंदर तो पॉइंट लाइट करेगा। ठीक है ना, टी लाइट करवा देते हैं, बी लाइट करवा देते हैं, सी। तो ट्रायंगल के अंदर में तो लाइट करता है, वो इंटीरियर चलाता है। ठीक है। और तो ट्रायंगल के बाहर होता है, एक्सटीरियर चलाता है। और तो साइड पर होता है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑन ट्रायंगल। क्या बोल देते हैं, ऑन ट्रायंगल। इतनी चीज आप तो पता है। तब आप स्कूल में भी पढ़ते होंगे, तो इतनी लो लेवल से आप तो नहीं बताया गया होगा। अति मतलब इतनी लो लेवल, मतलब जीरो से लेकर आप तो चला जा रहा है। ठीक है ना। तो इतनी लो लेवल से आप तो नहीं पढ़ाया गया होगा। ठीक है ना। तो चलिए, अब तो आप पढ़ने वाले हैं उस ट्रायंगल के बारे में, जिसका नाम अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए हेडिंग बना लेते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है, क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। इस तो बेसिस पे बात आता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इस तो बेसिस पे बात आता है ना। तो एक इंडियन, एक अंग्रेजों के हिसाब से इंडियन ने इसका त्रिभुज नाम दिया, यानी त्रिभुज नाम देता है। और तो अंग्रेज लोग थे, उनको ट्रायंगल नाम दिए हैं। ठीक है ना।
तो इसको हम लोग कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेसिस पर आप ट्रायंगल तो डिवाइड करते हैं, है ना। तो ट्रायंगल तो साइड के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, तो वो मेरा क्या कहलाता है, 3 बेसिस क्या होता है ना। तो बेसिस ऑन द बेसिस लिखते बेस्ट ऑफ साइड, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे, तो पहला हमारा क्या किया जाएगा, अस्टेलिन ट्रायंगल, ठीक है ना। तो अस्टेलिन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, अस्टेलिन ट्रायंगल, ठीक। अस्टेलिन ट्रायंगल देख लीजिए, किसको कहते हैं बताइए। अस्टेलिन ट्रायंगल हम लोग किसको कहेंगे, तो अस्टेलिन ट्रायंगल मेरा ये हो जाता है, ठीक है ना। तब आप एक पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हम तब पिक्चर बनाएंगे, ठीक है। भी शायद आपस में क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग अस्टेलिन ट्रायंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्टेलिन ट्रायंगल। अस्टेलिन ट्रायंगल आप बोलिए था कि एक भी शायद आपस में इक्वल नहीं होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। कहते हैं कि नो एनी टू साइड आर इक्वल इज नोन एज अस्टेलिन ट्रायंगल। यदि कहलाता है अस्टेलिन ट्रायंगल कहलाता है, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल नहीं होता है, उसको हम लोग अस्टेलिन ट्रायंगल कह देते हैं, ठीक है। समझ में आया कि अस्टेलिन ट्रायंगल जिसको कहते हैं, जिसका कोई भी दो साइड आपस में इक्वल नहीं होता है, उसको अस्टेलिन ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो अस्टेलिन ट्रायंगल समझ में आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो पहला हम लोग देख लिए अस्टेलिन, दूसरा ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दूसरा ट्रायंगल का नाम आप बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो दूसरा ट्रायंगल का नाम हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरी ट्रायंगल के बारे में जब नाम लेते हैं, तो वो दूसरा ट्रायंगल क्या कहलाता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आप किसको कहते हैं, है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए तीसरा दो साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, लिखिएगा ट्रायंगल इन विच टू साइड आर इक्वल। ए बी सी एक ट्रायंगल है, तीसरा दो साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, है ना। उसका हिंदी नाम क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी नाम क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है ना। इसमें हमारा क्या है, ए कोई भी कोसाइन आपस में इक्वल हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, है ना, और नॉट इज इक्वल टू बी सी। अब ये ए वाला कंडीशन बन जाएगा, तो इसको मैं क्या बोल लेता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप तो याद रखनी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं,
that triangle in which two sides are equal is known as isosceles triangle। ठीक है ना। तो आप तो ये भी समझ में आया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग एक और ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो वो ट्रायंगल का नाम क्या होता, तो आपको पता है कि वो ट्रायंगल का नाम इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? उस ट्रायंगल का नाम इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है ना। तो चलिए अगला नाम तो हमारा कहती है इक्विलैटरल अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो स्पेशल टाइप्स ऑफ है कहती आइसोसेलेस ट्रायंगल था। इसका तीनों साइड आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। कहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच ऑल साइड आर इक्वल। इसका प्रत्येक साइड क्या होता है? इक्वल होता है। इसको ही हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है ना। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में आप पढ़ लिए। ठीक है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ने के बाद यहाँ पे हर एक चीज को आपको हम बताने वाले हैं। क्या होता है, कैसे होता है ना, सब कुछ। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या क्या अभी तक पढ़े? ट्रायंगल का टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो ट्रायंगल का तो टाइप्स है तो किसके बेसिस पर बात है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड, है ना। साइड के बेसिस पर तीन थे एस्टेलिन ट्रायंगल। एस्टेलिन ट्रायंगल का हिंदी नाम विषम बाहु ट्रायंगल होता है ना। तीसरा कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होता है उसको हम लोग एस्टेलिन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। एस्टेलिन ट्रायंगल के बाद मैंने आपको बताया कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल तीसरा विषम बाहु ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। तो एस्टेलिन ट्रायंगल बोला जाता है। तीसरा कहते बोलते हैं दो साइड आपस में इक्वल होता है, एस्टेलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब फिर से है इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? तो तीसरा तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाता है उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, है ना। अब हम लोग तो पढ़ेंगे ऑन द बेस्ट ऑफ एंगल के बेस पे ट्रायंगल को कितने पार्ट में बांटा गया? अंग्रेजों वाली अब पढ़ेंगे। ठीक है ना। बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के बेस पर पढ़ेंगे तो पहला तो हमें पढ़ना है ना, एक्यूट एंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है कि तीनों साइड तीनों एंगल एक्यूट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों के तीनों एंगल एक्यूट होना चाहिए। ए बी सी। तो तीनों के तीनों एंगल आप एक्यूट बोलिएगा तो ये मेरा 80 हो जाता है, तो ये 70 हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा कितना 30 डिग्री हो जाएगा। तो बोला जाता है कि सब एंगल क्या होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यूटन त्रिभुज। एक्यूट एंगल तो हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन त्रिभुज। तीसरा
इवरी एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, है ना। उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। तो एबीसी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कहती है एबीसी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसको न्यूनतम त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है ना। फिर इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा और भी चीजें। अब एक्यूट के बाद हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो इसमें एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। अपाती तथा राइट एंगल कहते हैं। अपाती तो एंगल है तो एक्यूट होता, बादी तो है तो जाती है एक्यूट होता, है ना। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है कि 90 के सामने वाला यानी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। बाकी इसको हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे, है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। दूसरा अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, तो तीसरा ट्रायंगल का नाम एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कहती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो तीसरा ट्रायंगल आप तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है ना। दो ट्रायंगल के बारे में हम लोग देख लिए। तो एक हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा हम लोग से एक एंगल का वैल्यू, वन एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा कहते 130 डिग्री बोल देते हैं, ये एंगल है ना। तो बोलते हैं वन एंगल आर मोर देन 90 डिग्री प्लस लेस देन 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इन यहाँ तक आपने क्या था पढ़ा कि ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि ट्रायंगल बनने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल हमारा कैसे होता है, सब तो वो 3 थ्रम के भीतर होता है। फिर इसको क्लासिफिकेशन दिया गया, तो क्लासिफिकेशन पे मैंने ये बताया कि इसका साइज के बेसिस पर दिया गया और ताकि के बेसिस पर दिया गया, एंगल के बेसिस पर दिया गया। तो साइज के बेसिस पर इसको दिया गया, उसमें हम लोगों ने देखा कि 3 टाइप का ट्रायंगल देखा, है ना। ठीक, मैंने तो आपको अस्टेलियन ट्रायंगल, पिछमबाहु ट्रायंगल बताया, है ना। फिर हम आपको क्या बताएं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बताएं। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़े। फिर दूसरी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े एंगल के बेसिस पे। तो एंगल के बेसिस पर भी इसको बाता गया। तो इताती हुआ एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद फिर भी आप तो एक छोटी सी बात आप तो हमेशा याद रखना होता, वो क्या याद रखना होता कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। ये आप तो बेसिक थ्योरम है कि सभी बच्चे तो याद होना चाहिए। कहती है थ्योरम नंबर 1, है ना। तो थ्योरम 1 हमारा कहती है, तो थ्योरम नंबर 1 में देखेंगे थ्योरम नंबर 1, है ना, कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। फिर आदि देते हैं का
सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये मेरा ट्रायंगल है ना, ए आपका ये ट्रायंगल है, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी है। तो ये रिजल्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारी क्वेश्चन बनता है ना। तो इसका सम जाती है 180 डिग्री आता है, क्या आता है 180 डिग्री आता है। तो इसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री इज नोन एज, ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। ये थ्योरम तो आप हम तो प्रूफ नहीं पूछिए, ठीक है। अगर आप इसको प्रूफ पूछते हैं तो लीजिए बता देते हैं। सबसे पहले ए से होते हुए एक पैरेलल लाइन तरह तैरना है, इससे पैरेलल बीसी से पैरेलल करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैसे? तो अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, कैसे? तो कथी हो जाएगा अल्टरनेट एंगल थे, पिछले क्लास में अल्टरनेट एंगल बताए है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल और ये मेरा ए है ही, तो देखिए यहाँ से हम लोग बोले और स्टेट एंगल का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आती है बेसिक थ्योरम है, ये बेसिक थ्योरम आप तो याद रखना है, क्या रखना है, रिमेम्बर रखना है। ऑल ऑफ चीज तो हमेशा ऐसे ये बनता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल ऑल सभी एंगल का हमेशा अच्छी डिग्री होता है। और आपने अभी तक सिर्फ पढ़ा था, मैंने आपको प्रूफ करते भी बताया है ना। प्रूफ तो 55 में भी पढ़ना था, तो 33 में यही चीज तो वहां लिख दिया जाता था। लेकिन अब आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं तो आपको रिजल्ट याद रखना है ना। क्या रखना है? रिजल्ट याद रखना है कि किस तरह से हम तो हमारा वो है, ठीक है ना। इसका कोई मतलब नहीं है कि प्रूफ कैसे आती है, अब तो रिजल्ट तो इस चलते यहाँ पे आते बढ़ना है ना। फिर एक और यहाँ पे थ्योरम पढ़ते हैं है ना, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये आते हैं, अब क्वेश्चन तो आते ही है। एक और थ्योरम हम लोग आपको बता देते हैं, ठीक है। तो वो थ्योरम कहती है ना, वो थ्योरम का नाम तिथि, पहला थ्योरम तिथि। अब हम लोग क्या देखते हैं, थेटेन थ्योरम, ठीक है ना। कहता है देखिए दूसरा थ्योरम कहती है ए तो मेरा ट्रायंगल है, इसका नाम ए बी सी और इत्यादि होते हैं डी होते हैं, ठीक है। ए बी सी डी होते हैं। अब ए वाला तो पढ़ गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टीरियर एंगल, क्या बोलते हैं स्टीरियर एंगल। तो स्टीरियर एंगल थ्योरम यही होता है
त्याती होता है। तो देखिए ए छवि एंगल का सम कितना होता है, तो 180 होता है ना। और ये दोनों एंगल का सम भी कितना हो जाएगा, तो 180। एंगल सी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ACD, ठीक है। इसका तो देखिए सी कैंसिल होते हैं, तो हमारा ए क्या दिया है, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू एंगल ACD, यानी स्टीरियर एंगल। तो स्टीरियर एंगल बराबर हमारा क्या होता है, सम ऑफ क्या होता है, टू अपोजिट एंगल। आप तो हमेशा याद रखना है, तो स्टीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है, तो स्टीरियर एंगल थ्योरम आपको बोलता है कि तो एक ट्रायंगल है, तो स्टीरियर एंगल है उसका क्या होता है, अपोजिट एंगल के सम के बराबर उसका स्टीरियर एंगल होता है। समझे मेरे साथियों। तो आप बोल रहे हैं कि टीचर सबसे सब हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो समझते हैं, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं लेना है, और ये आपको समझ में आया है ना। फिर चलते आते और भी आपको चीज़ें तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे और चीज़ यहाँ पर आपको आता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, थ्योरम पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे, ठीक है ना। अब इसमें एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है, टेस्ट लेना चाहता है। अब आप तो ये तो नहीं है कि एंगल तेतर आप तो पूछ लेता कि बताइए कि ये कौन सा एंगल, कौन सा एंगल है, कौन सा ट्रायंगल है। आप तो माइंड सेट करने के लिए आप तो ट्यूशन पूछ सकता है। तो क्या पूछ सकता है कि ये साइड दे देता, क्या देता कि तो ये साइड है 5 7 8, है ना। तो 5 7 8 दे दिया है, और इससे बोलेगा कि कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल है, या तो नन ऑफ चीज है। ऐसे तेतर साइड तेतर आप तो एंगल के बेसिस पे आप तो पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो पूछा जाता है तो कैसे पूछते हैं, तो देखिए आप तो इन इक्वालिटी भी आप तो इसमें टेस्ट करने के लिए मिल जाता है। तो इन इक्वालिटी टेस्ट करने के लिए कोई भी ट्रायंगल है ना, ए ट्रायंगल है, ठीक। इसका नाम ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो हम लोग बोल लेते हैं कि ई हमारा ये होते हैं, ठीक है। तो ए बी सी, इसको हम लोग सी बोलेंगे, इसको हम लोग ए बोलेंगे, इसको हम लोग बी बोलेंगे। तो बोला जाता है कि ट्रायंगल बनने का बेसिक रूल है, ट्रायंगल बनाने का तातीत रूल है, बेसिक रूल है। क्या होना चाहिए कि कोई भी ट्रायंगल का दो एंगल का सम क्या होना चाहिए कि दो एंगल का सम तीसरे एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला है ना, कि सम ऑफ दो एंगल इज ग्रेटर देन थर्ड एंगल। तो तीसरे एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो BC प्लस CA ग्रेटर देन AB, ताकि BC प्लस CA ग्रेटर देन AB, AB से बड़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या दिखाते हैं कि तीसरा आप तो ये भी याद रखना है, क्या कि ये याद रखना है कि AB प्लस CA ग्रेटर देन BC क्या है कि पहला कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन क्या थर्ड साइड, तीसरी साइड से आप तो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। अब ये भी याद रखना है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड क्या होता है,
डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से क्या होता है? छोटा होता है। समझे? कोई भी थर्ड साइड का डिफरेंस तीसरे से क्या होता है? छोटा होता है। समझ में आया? इसको हम लोग ट्रायंगल बनाने की रूल है, तब हम लोग देखेंगे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके रूल से भी हम लोग चेक करते हैं कि ट्रायंगल बन रहा है या तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है। इस पे भी बहुत सारी क्वेश्चनें आती है और सब कैसे आता है ये सब आप तो हम बताते हैं, देखिए। और ये एग्जामिनेशन में भी पूछ देता है, ठीक है ना। अब बोल देते हैं कि हमारे देखिए सी सबसे बड़ी साइड है, तो सबसे बड़ी साइड का अस्तवार कितना है? छोटे साइड के अस्तवार से क्षमते कति हो? छोटा हो। क्या हो? कहा जाता है कि सबसे बड़ा साइड का अस्तवार छोटे वाले साइड के अस्तवार के क्षमते क्या होता है? लेस देन होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, फिर हमारा क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा का थम है ना, ये बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। इस पे डायरेक्ट सवाल पूछ देती है। ठीक है, अब सी सबसे बड़ी पूरा भुजा थी अस्तवार छोटे वाले भुजा के अस्तवार से क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप बोल रहे हैं यस सर, ये सब चीजें मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पे था, है ना। तो ये सब आप तो रिमेम्बर रखना है, याद रखना है कि तैसे तैसे चीज़ें तो मेरी बनी जा रही है। ठीक है ना। तो ये मेरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें साइड देते था और ये आप तो पूछे था। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप तो चीजें समझ में आई होती है ना। अब देखिए ट्रायंगल के साइड दे दिया है। इस हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए तारा कि तो एक ट्रायंगल है ना। तीसरी छाय का आप तो बोल दिया है कि 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। कि कौन सा ट्रायंगल है? क्या थी? ऑप्शन दे दिया है राइट एंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन बी दे दिया है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑप्शन डी दे दिया है एक्यूट एंगल, है ना। और ऑप्शन डी बोल दिया है नन ऑफ चीज। ठीक है ना, नन ऑफ चीज। तो इसको हम लोग टेस्ट कर कैसे पता लगाएंगे कि राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है कि एक्यूट एंगल है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया, क्या यही बताया कि ये हमारा क्या होता है। तो टेस्ट करेंगे कि सबसे बड़ी भुजा का अस्तवार छोटे वाले भुजे से क्या है ना। तो 3 कंडीशन बताएं। ये सबसे बड़ा भुजा ये 25 है, ये 25 का होल अस्तवार, है ना, 24 और क्या है
इसका हॉल अस्तवार और 7 ते अस्तवार ते बड़ा है छोटा है ते इतवल है। तो इसका अस्तवार तरेंगे 625, इसका तरेंगे 576, इसका तरेंगे 49, है ना। तो ये दोनों तो आप तब ऐड कर लेते हैं तो दोनों तब आते आपस में इतवल आते हैं। तो आपस में इतवल चलाता है तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन ये एंगल के बेसिस पे नहीं होता, ये ऐसे ही होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्टेलियन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? अस्टेलियन ट्रायंगल। तो अस्टेलियन ट्रायंगल आप तो कहती है कि नहीं पूछा जाता, इतना आसान भी चीजें आप तो नहीं पूछे जाए थे, आप पूछे भी चाहे थे तो आप तो बताया हुआ है, आप क्या करिए था? बना लीजिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या और पूछ सकता है आपसे? तारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, एक PQ एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तारा इन ट्रायंगल PQ दूसरा थे तारी तारा इन ट्रायंगल PQR, एक PQR एक ट्रायंगल है जिसमें PQ और QR दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो आपस में इक्वल है तो बोल रहा है एंगल PQR इज इक्वल टू 43 है, कहती है 43 है। एंगल PQR बराबर 43 है तो एंगल RPRQ बराबर 43 है। तो एंगल PQR निकालना है। क्या निकालना है? PQR निकालना है। तो PQR निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? एक ट्रायंगल है चाहते थे ऐसा, एक ट्रायंगल PQR है ना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें आप तो ये भी 30-55 में पढ़े होंगे, 30 ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल होता है ना, उसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाता है, होता है ना। तो अब इसमें बोल रहा है एंगल PRQ कितना है? 43 है। एंगल PRQ 43 है। तो यहाँ पे फिर हम लोग कहेंगे कि ये और ये साइड आपस में इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ए एंगल इक्वल है तो ए भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। ए 40 है तो ए भी 40 हो जाएगा। अब ए वाला एंगल निकालना है PQR, सॉरी नाम देखिए PQ और QR, तो ये दोनों आपस में इक्वल है ना। ताकि तारा PQ ये दोनों आपस में इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा, होता ना। तो हम लोग थे तो ए एंगल 40 और ए भी 40, तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, होता ना। तो आप कह रहे हैं जी हाँ ये 100 हो जाएगा। तो देखिए मतलब आप तो थ्योरम पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं? चीजें तो इजी वे में बना सकते हैं। देखिए और भी एक क्या पूछ सकता है, तो देखते हैं कि क्या आपसे और पूछ सकता है उसके बारे में भी, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा है। तारा एक ABC एक ट्रायंगल है, क्या है? एक ABC ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, इसमें AB बराबर 5 है, 5 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है।
तो बताइए सी ए तब क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है? सी ए बराबर क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। तो ए बी बराबर ए है, बी सी बराबर ए है, सी ए बराबर क्या क्या हो सकता है। तो मैंने इन इक्वालिटी अभी आपको बताया कि कोई भी त्रिकोण थे तो छाया तत्सम है ना, वो तीसरे थे बड़ा होता है और डिफरेंस उससे छोटा होता है ना। तो यहाँ पे कहेंगे ए बी प्लस बी सी तिहत्तर तैन त्याती सी ए, ठीक है। और दूसरा ताती कहेंगे टी ए बी माइनस बी सी लेस देन सी ए। तो मतलब कि क्या होना चाहिए, तो सी ए यानी कि ये दोनों तत्सम 5 + 4 इस तत्सम थे, ये क्या होना चाहिए 9, ठीक है। यानी कि ये क्या होना चाहिए 9 से छोटा, क्या होना चाहिए 9 से छोटा, और इससे जाती होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए 9 से छोटा और 1 से बड़ा होना चाहिए थीटा वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे लाइज बिटवीन 1 एंड 9। तो 9 से बड़ा में 9 से बड़ा हमारा होना चाहिए, है ना। तो ये मेरा लाइज तो तरह था, तो लाइज बिटवीन सी ए लाइज बिटवीन 1 एंड 9 ताकि होना चाहिए 1 और 9 के बीच में मेरा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजें तो हम लोग ताकि कहेंगे वो होता है, ठीक है। 9 से यहाँ पर छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, और इससे 1 से बड़ा होना चाहिए, तब इस तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब आया और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है ना। अब हम लोग टॉन्जरेंट लाइन इन द ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है ना। तो ट्रायंगल में टॉन्जरेंट लाइन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए कुछ 10 मिनट की और क्लास तो अटेंड कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग चल रहा है। मेन चीज इतना तो आप जानते भी होंगे और हम लोग करेंगे आते करेंगे, है ना। तो सब शादी करते हैं, हेतिन बना लेना है। अब हेतिन क्या बनाना है, तो टॉन्जरेंट लाइन इन ट्रायंगल कैसे बनाना है, टॉन्जरेंट लाइन इन ट्रायंगल, ठीक है ना। टॉन्जरेंट ऑफ ट्रायंगल और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हम लोग आते पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो टॉन्जरेंट लाइन ऑफ ट्रायंगल और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल अब तो हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। तो पढ़ा कहता है कि मीडियन, मीडियन किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि मीडियन क्या है। तो देख लेते हैं कि कोई भी मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल ए है, ए बी है, और ये मेरा क्या है सी है, ठीक है। एक ट्रायंगल ए है, बी है और क्या है सी है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग ताती कहेंगे अपोजिट फरते थे, फरते थे अपोजिट साइड पर।
चलिए आज की क्लास इतना तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में आप तो तौंदे दफ्तर रेंदल और मिदियन उतियन सब तो लेते चलेंगे। थोड़ा नॉइज होने लगता है मेरा एरिया में अभी, इसलिए आप तो क्लास यहाँ तक ही स्टॉप करना पड़ता है। आप इस तो अच्छे से थे था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग तुरंत मिलेंगे। जल्दी सेशन संडे है फिर भी अब हम लोग जाते हैं, आते मिलते हैं।